हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह के पिछले 6-7 वीडियो आप लोगों ने देखा। उससे संबंधित जो भी प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उसका क्वेश्चन हम लोग लगभग 40 की संख्या में देखेंगे। और आप अपनी तैयारी को भी देख लें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने वीडियो को कितना पढ़ा, कितना देखा। सार संग्रह के आज के अंक में जो टेस्ट दिया जा रहा है 40 प्रश्नों का, आप उसे ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय संविधान सभा का गठन। तीसरा सवाल है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किन्हें बनाया गया था? ऑप्शंस जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में जो गठित किया गया था अंतरिम सरकार, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शंस हैं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 6ठा नंबर सवाल, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शंस 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्हें ही बनाया गया था। 7वां नंबर सवाल है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पद किन्हें सौंपा गया था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पद, पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द्वितीय ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तृतीय ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जबकि चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष पद सौंपा गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। 8वां नंबर सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शंस आप देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग होने के नाते ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला सवाल है 9वां नंबर,
भारत की संविधान ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शंस आप देख लें, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947 और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 10वां नंबर, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस आप देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला, दूसरा ऑप्शन सर B.N. राव, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर B.N. राव, दूसरा ऑप्शन आपके सही है। 11 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष की बात हमने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष का बात पूछा जा रहा है तो ऑप्शंस आप देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय सभा के समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल 12 नंबर हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान मूलतः कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो भारतीय संविधान मूलतः कितनी भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1, दूसरे ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 22 भाषाओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 भाषाओं में मूलतः लिखा गया था, एक हिंदी और उसका दूसरा जो भाग था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। इस तरह से 2 भाषाओं में भारतीय संविधान को लिखा गया था। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो जितने भी प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद थे, संविधान सभा के सदस्य मौजूद थे, वो सभी ने दोनों प्रतियों पर साइन किया था। अगला सवाल है 13 नंबर, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में भारत ने कब अपनाया था? तो ऑप्शंस नंबर 1 है 22 जुलाई 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 22 जनवरी 1947, चौथा है 24 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला सवाल है 14 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत इजी है, पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन 13 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन 22 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो पहले ऑप्शंस के अनुसार 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों वीडियो जरूर देखते रहें, आपको ये प्रश्न रटने नहीं पड़ेंगे। 15 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य की बात हो गई तो भारत के विदेशी स्रोत जो है, संविधान का जो विदेशी स्रोत है वो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो अमेरिका, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? वो मूल कर्तव्य था जो कि कहाँ है? भाग 4 के क में वर्णित है मूल कर्तव्य, और ये मूल अधिकार है जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ये ध्यान रखना है। सभी चैप्टर को हमने पढ़ाया है, सभी चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो को देखें, इससे क्या होगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ टेस्ट दें और अपने आप को आंकें। तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये हैं 4 ऑप्शंस आपके। तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिकी संविधान से उठाया गया है, लिया गया है। 17 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन 4 ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान
किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 19 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में वर्णित है, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और ऑप्शंस आपके हैं अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो आपके दूसरे नंबर ऑप्शंस आयरलैंड सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से उद्भूत है। 20वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया जिसे हम लोग कानून बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 21 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा आयरलैंड, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा ब्रिटेन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल, निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? निर्वाचन की प्रक्रिया भाग 15, भाग 14, भाग 20, भाग 18। तो ऑप्शंस आपके भाग 15 यानी कि ऑप्शंस 1 सही है। 23 नंबर सवाल है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शंस 1 भाग 15, 2 ऑप्शंस भाग 14, तीसरा ऑप्शंस भाग 4 के क और चौथा ऑप्शन है भाग 3। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह भाग 3 में वर्णित है। 24 नंबर सवाल है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल कर्तव्य भाग 15, भाग 14, भाग 4 के क, भाग 3। ये है आपके 4 ऑप्शंस और इस हिसाब से भाग 4 के क आपके सही जवाब है। संविधान का जो मूल कर्तव्य रखा गया है वो रूस के संविधान से भाग 4 के क में जोड़ा गया है। 25वां नंबर सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 15 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 भाग 20, ऑप्शन 3 भाग 4 के क और फोर्थ ऑप्शन है भाग 3। तो भाग 20 जो होगा उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णित है। अगला सवाल है 26 नंबर, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? नागरिकता भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 1 नहीं, भाग 2 यस, ऑप्शंस 2 भाग 2। नागरिकता जो है वो भाग 2 में वर्णित है। अगला सवाल 27 नंबर, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय भारत के जो संविधान थे, मूल संविधान थे, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 12, ऑप्शन 3 है 22, ऑप्शन 4 है 395। ध्यान से देखें, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पहला ऑप्शन सही है। 12 अनुसूची अब वर्तमान में है, 22 अनुसूची नहीं है, भाग 22 हैं और 395 धाराएं थी मूल संविधान में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 28 नंबर सवाल, पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है, किस अनुसूची से है? पंचायती राज 8वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं। पहला ऑप्शन 8वीं, दूसरा ऑप्शन 7वीं, तीसरा ऑप्शन से 11वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन से 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची 73 में संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में जोड़ा गया था और उसमें पंचायती राज का संबंध है, पंचायती राज को जोड़ा गया था और उसमें विषयों की संख्या 29 है। ये सारा डिटेल्स हम देते जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा वो चीज़ हम रिवाइज किए जा रहे हैं ताकि आप प्रश्न भी देखें और उसका डिटेल्स भी, उसका डिस्क्रिप्ट भी देखते चलें, आपको भी फ़ायदा होगा।
29 नंबर सवाल, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का संबंध किस अनुसूची से है? किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का व्याख्यान किया गया है? तो पहला जो है 8वीं है, दूसरा ऑप्शन 7वीं है, तीसरा ऑप्शन 11वीं है और चौथा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। तो इसका आपका सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। 30वां नंबर सवाल, सिंधी भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? सिंधी भाषा पहले भारतीय जो राजभाषा जो भाषा रखा गया था, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है और उस समय मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषा था और अभी वर्तमान में जो संविधान है, संविधान में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। तो पहला ऑप्शन है 21वीं संविधान संशोधन 1967, दूसरा ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951, तीसरा संविधान संशोधन जो हुआ, तीसरा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था और इस तरह से पहली बार 15 भाषा संविधान में हुआ था। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ आप देखना चाहते तो देख सकते हैं, प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो राजस्व से संबंधित है। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें देखें 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसके तहत 10वां अनुसूची को जोड़ा गया था और वो दल बदल से संबंधित है। तो आप सबको देखते जाएं वीडियो। अगला 31वां नंबर सवाल है, दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो अभी हमने बताया दल बदल का संबंध जो है वो आप देख लें, ऑप्शन 8वीं, 7वीं, 10वीं और 12वीं 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ये इसका संबंध 10वीं अनुसूची से है जो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। 32वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? कठोर है, लचीला है या फिर असंता कठोर और असंता लचीला है या फिर कठोर और लचीला दोनों है? तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा असंता कठोर है और असंता लचीला भी है। 33 नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, उपरोक्त दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? 4 ऑप्शन आपके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारत में की गई है। 34 नंबर सवाल, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? ध्यान देना है, पहला है कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन नंबर 2 है कलकत्ता अधिवेशन 1896, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916 और चौथा है लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका सही जवाब होगा जन गण मन सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, 1911 में हुआ था और जन गण मन गाया गया था। एक और ऑप्शन से देख लें, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था 1896 में। तीसरा देख लें लखनऊ अधिवेशन 1916, आपको पता होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस पहले बढ़ चुका था, फिर कांग्रेस आके एक हुआ। तो ये सारी चीज़ें अधिवेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अगला देखेंगे 35वां नंबर सवाल, पंचायती राज जिसको स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शंस राज्य सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा संघ सूची, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, यह राज्य सूची से संबंधित विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला है 36 नंबर सवाल, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती, संघ और राज्य 3 विषय रखा गया है 7वीं अनुसूची में और सब में विषय रखे गए हैं, सबका अलग अलग। जैसे समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन आपके हैं 100, 52, 47, 61। तो आपके सही जवाब होंगे समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन देख लें 37 नंबर, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 100, 52, 47 और 61।
तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। एक चीज़ और बता दें, समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या पहले 47 थी और अब 52 है। संघ सूची में विषयों की संख्या पहले 97 थी और अभी 100 है। दोनों को देखना है। 38 नंबर सवाल है और एक क्वेश्चन और, राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले 66 थी और अब 61 है। तो 3 प्रश्न इससे बनते थे। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? हमने बताया 9वीं अनुसूची, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था और भूमि सुधार से संबंधित, राजस्व से संबंधित है। तो यह राज्य सूची से संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है या फिर संघ सूची से संबंधित है। तो यह भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची से संबंधित विषय है। 39 नंबर सवाल है, निगम कर सेवा कर किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शंस राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निगम कर और सेवा कर जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला सवाल, कृषि आय पर कर किस सूची में सम्मिलित है? राज्य, समवर्ती, संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही जवाब होगा पहला ऑप्शंस राज्य सूची। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे ज़रूर देख लें, बार बार देखें और ये गांठ बांध लें। ये गारंटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस।